कल हमने इस शर्ट की कंप्लीट कटिंग की थी, तो आज कंप्लीट स्टिचिंग सीखते हैं। तो इस तरीके से आपने बटन पट्टी को थोड़ा सा बढ़ाकर फोल्ड कर लेना है और जो क्रीज डली है उसको अच्छे तरीके से अगेन दबा लेना है। आपने बिल्कुल साथ से नहीं फोल्ड करना होता, थोड़ा सा बढ़ाकर फोल्ड करना होता है, क्योंकि जो बटन पट्टी होती है इसमें ऊपर नीचे ओवरलैप होना होता है। तो हाफ इंच दोनों तरफ से जब ये होगी तो 1 इंच ओवरलैप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पिंस लगा ली। अब बैक साइड को ऊपर रख के शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो प्लीज मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक शेयर कमेंट रिपोस्ट शुरू किया करें। वीडियो की जो रीच है वो बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, तो इससे फिर जो है वो मजा नहीं आता नई वीडियो बनाने का। कॉलर की तैयारी कर लेते हैं। दोनों साइड से जस्ट आपने 1.5 पाउंड की सिलाई लगानी है और नीचे से इस तरीके से टर्न कर देना है एक सिलाई का मार्जिन छोड़कर। तो इसको मैंने कॉलर को सीधा कर लिया। अब ये देखिए गले को आपने कुछ इस तरीके से जब फैला के रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें गले की थोड़ी सी मजीद कटिंग करनी है। तो ये तकरीबन अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट में देखा जाए तो 2.5 इंच डेप्थ और 2 इंच विड्थ का गला जो हाला मैंने कट किया था और उस पर ये जो 12 इंच की कॉलर मैंने कट की थी वो पूरी आ गई। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम साथ लगाकर देखते हैं तो अगर तो कॉलर बड़ी हुई हो तो इसका मतलब गला छोटा है, तो गला मजीद कट कर लें। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट सेंटर पे आ रहा है, तो अब इसका मतलब ये कि हमारी कॉलर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आके हमने जब अब सारी कॉलर में सिलाई चला देनी है। एक पार्ट को हम अटैच करेंगे और दूसरे को फिर उसी तरीके से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो इससे जो कॉलर हमारी बड़ी नीटनेस के साथ जो है वो लग जाएगी। तो ये देखिए एक दफा मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब आपको फैला के दिखाती हूँ। देखिए ये जो सिलाई मैंने लगाई है, अब इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेना है, क्योंकि आगे की तरफ बुलाई होती है। तो अब ये वाला जो दूसरा पार्ट है इसको अच्छे से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई मैंने आगे और पीछे से कर ली है। अब बाजू को रेडी कर लेते हैं। बाजू पे डिपेंड करता है आप सिंपल सिलाई लगा लें या फिर आप कोई पट्टी लगा लें। तो मैंने ये जो डिजाइनिंग वाला कपड़ा है इसकी इस तरीके से कट वाली पट्टी तैयार कर ली थी। चेपी पे कट लगाकर उसको इस कपड़े पे पेस्ट कर लिया और उल्टी साइड से लगाकर इसको मैं सीधी साइड पर फोल्ड कर लूंगी। तो ये देखिए सीधी साइड पर फोल्ड करके किनारे किनारे पर आपने सिलाई चला देनी है। तो इससे यह है कि बाजू की बड़ी प्यारी सी लुक आ जाती है और बॉयज को इस तरह के बाजू पहने हुए अच्छे भी लगते हैं। अब बाजू भी हमारी रेडी होगी, तो बाजू को हम आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। सेंटर पॉइंट जो है वो आपका सेंटर में आना चाहिए बाजू को अटैच करते हुए। अब दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई थोड़ी सी शेप देकर लगानी है, क्योंकि शर्ट जो होती है उस पर थोड़ी सी फिटिंग वाली सिलाई होती है बेबी बॉय में भी। तो इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाकर अब दामन की बारीक बारीक फोल्डिंग कर लेंगे। बेबी बॉय की जो शर्ट होती है उसका दामन हमेशा बारीक फोल्ड होता है। अब ये जो बनी की डिजाइनिंग हमने रेडी की थी उसको आपने जिस जगह पर भी लगाना है उसको अच्छे से गम के साथ अटैच कर लें इस्त्री की मदद से और ऊपर ऊपर किनारे पर सिलाई चला दें। तो ऐसा साइड पे जो है आपने सर्कल के ऊपर सिलाई चला देनी है। तो इस तरीके से जो हमारी शर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो आईज और माउथ है उस पर भी आपने बार बार इस तरीके से ड्रा करने के बाद सिलाई चला देनी है, या फिर आप कढ़ाई की मदद से भी बना सकते हैं। जी तो ये है आज के आउटफिट की फाइनल लुक। इंशाल्लाह निकर की स्टिचिंग और कटिंग कल सीखेंगे। तो आप लोग कल हमने इस शॉर्ट्स के साथ शर्ट सिलाई की थी, तो आज हम इसका शॉर्ट सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया जिसकी लेंथ जो है 14.5 इंच है और जो विड्थ है वो 7.5 इंच है। तो ऊपर और नीचे से मैंने जो पांचे की फोल्डिंग है वो 1.5 इंच 2 इंच ली है और जो निफी की फोल्डिंग है वो 1.5 इंच ली है। तो इस तरीके से पांचे की फोल्डिंग को आपने फोल्ड करते हुए छोटी सी क्रॉच लाइन कट कर लेनी है। तो क्रॉच लाइन अगर देखें तो ये 11 इंच है, तैयार होने के बाद तकरीबन ये 9 इंच रह जाएगी। एक डिजाइनिंग वाले कपड़े पर मैंने पट्टी पेस्ट की तकरीबन 1 इंच की और इस तरीके से उसको जस्ट फ्रंट साइड पर हम लगा लेंगे। तो ये फ्रंट साइड पर लगाने के लिए जो दोनों पल्ले हैं उनकी एक ही साइड पर जो है वो हम लगा लेंगे। तो इससे वो फिर वो दोनों जो लेग्स है उनके ऊपर फ्रंट पर ही आ जाएगा। अब आसन की सिलाई लगा लेंगे और साथ ही नेफे की फोल्डिंग कर लेंगे। नेफे की फोल्डिंग आपने ढीले हाथ से करनी होती है। जो भी सिलाइयां आए उनको आपने नाखून से अच्छे से बिठा लेना है। इससे ये होता है कि सिलाइयां बड़े अच्छे से बैठ जाती हैं और जब हम इलास्टिक भी गुजारते हैं तो बड़ी आसानी से गुजर जाती है। तो आपने थोड़ा सा रास्ता इसका छोड़ देना है जिसमें से हमें इलास्टिक गुजारनी है। बाद में फिर इसको सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो ये देखिए मेरी इलास्टिक जितनी भी चौड़ी है उसको छोड़ के बाकी जो ऊपर का हिस्सा होगा उस पर मैंने फिर से एक सिलाई लगा देनी है। तो जब ये इकट्ठा होकर फ्रिल सा बनता है तो बड़े प्यारा लगता है शॉर्ट्स में। सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को हम नेफे में से गुजार लेंगे। अगर आप चाहें तो साथ साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे साथ साथ डालने वाला काम जो है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैं कहती हूँ कि क्योंकि ना हम स्मार्ट वर्क करें, हम क्यों हार्ड वर्क करें। तो यहाँ पर आप पांचे पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने एक सिलाई पहले लगाई, बाद में फिर मैंने दो सिलाइयां कर ली थी। 2 सिलाइयां लगाने से बड़ी प्यारी सी एक रेडीमेड स्टाइल लुक आ जाती है। तो दोनों सिलाइयां लगाने के बाद आपने जो क्रॉच लाइन है इसको डबल सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो जी ये है इस शॉर्ट्स की फाइनल लुक।